दूसरी बात है, ये किरीट सोमैया जी है, महान महात्मा, सबके भ्रष्टाचार के मामले निकालते हैं, कागज फड़फड़ाते हैं। करने दो, उनकी हॉबी है, तो कुछ नहीं। मैंने उनके बारे में भी एक सवाल पूछा था कि आप बार बार पीएमसी बैंक घोटाला, राकेश वाधवान, एचडीआईएल, पत्राचार के भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हो, अच्छी बात है, कोई भी हो भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त सवाल पूछा था 15 फरवरी को कि पीएमसी बैंक घोटाले का जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है एचडीआईएल के को फाउंडर मिस्टर राकेश वाधवान के साथ आपके बिजनेस रिलेशन क्या है? आप हम सबको बताते हैं ना, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। तो मेरा सवाल इतना ही था कि आपका रिलेशन क्या है। और मैंने वसई गोखिवरी की एक जमीन के बारे में भी एक मसला दिया था कि जहां आपकी उसके साथ सीधी पार्टनरशिप, उसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि जून जुलाई 2015 में मिस्टर किरीट सोमैया ने एचडीआई और जीवीके कंपनी मुंबई एयरपोर्ट की 63 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया और लगातार एमएमआरडीए में लगातार कंप्लेंट्स फाइल, लगातार। उनकी जो आदत है, ही सीरियल कंप्लेनर, सीरियल किलर होता है, सीरियल रेपिस्ट होता है, उस तरह से यह आदमी सीरियल कंप्लेनर है। लगातार उसने कंप्लेंट एमएमआरडीए में की 63 एकड़ जमीन के बाद। और अक्टूबर 2015 में यही सोमैया ने फिर से एमएमआरडीए को लेटर लिखकर आरोप लगाया कि एचडीआईएल को 1 करोड़ स्क्वायर फीट कमर्शियल लैंड गिफ्ट की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ है। इसलिए घोटाले का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये दोनों कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। ये किरीट सोमैया की मांग है। लेकर मेरे पास आपको सर्कुलेट किया है। सोमैया यहां पर नहीं रुके, 1 साल तक वो लगातार सीरियल कंप्लेंट, लगातार एमएमआरडीए को कंप्लेंट करते रहे और 2015 से 2016 तक बार बार सोमैया इस घोटाले की जांच की मांग करते रहे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमैया के लिखे किसी भी लेटर में ये मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये सोकॉल्ड घोटाले की पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई शिकायत की। मामला सेंट्रल का है, वो वहां भी कर सकते, लेकिन मेरे पास वो जानकारी नहीं है। उनके कागज जो मेरे पास है उसमें किसी भी सेंट्रल एजेंसी को उसकी कंप्लेंट नहीं है। और उस वक्त तो सिटिंग एमपी थे, अगर वो चाहे तो लोकसभा में मुद्दा उठा सकते थे, लेकिन मुझे दिखाने में रिकॉर्ड ढूंढ रहा था कि लोकसभा में भी यह मुद्दा मिस्टर सोमैया ने नहीं उठाया। उससे उलट 2016 में सोमैया ने अचानक एमएमआरडीए को कंप्लेंट करना ही बंद कर दिया और दूसरी तरफ 1 दिसंबर 2016 को सोमैया के बेटे नील सोमैया को अचानक निकॉन इंफ्रा एलएलपी में पार्टनर बनाया गया। कंप्लेंट बंद, नील किरीट सोमैया निकॉन इंफ्रा का पार्टनर बन गया। 27 जुलाई को निकॉन इंफ्रा ने वसई में जमीन के 5168 स्क्वायर मीटर एफएसआई के डेवलपमेंट के राइट लिए। कहा किससे लिया है? ये एचडीआईएल के फाउंडर चेयरमैन और पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान से। उनका जो फ्रंट मैन है लधानी, जिसके साथ अब मिस्टर सोमैया के पुत्र पार्टनर बन गए। कल तक तो पीएमसी बैंक घोटाले का आरोपी था। बाद में वसई में ही साई रिदम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनरशिप की
14,420 स्क्वायर मीटर जमीन पर निकॉल इंफ्रा एलएलपी की 2 बिल्डिंगें बनाने के डेवलपमेंट राइट्स भी मिल गए। वो भी जमीन ओरिजिनली राकेश वाधवान की है, वो भी जमीन राकेश वाधवान की है, उसके भी राइट फॉर एग्रीमेंट्स ये कंपनी से हो गए, जिसमें मिस्टर नील किरीट सोमैया वन ऑफ द पार्टनर। अगर साई रिदम की इस जमीन का मालिकाना हक राकेश कुमार वाधवान का था और पैसा किसी और कंपनी को ट्रांसफर किया गया है, ऐसा क्यों किया? एक रैकेट है और उसमें मैं पहले से बोल रहा हूं, राकेश वाधवान को पीएमसी बैंक घोटाले में ब्लैकमेल करके जमीन ली और बाद में कंप्लेंट्स बंद है। पूरा यह व्यवहार सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। जब सोमैया वाधवान के एचडीआईएल को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, तो ये सोमैया फैमिली वाधवान के साथ या वाधवान के जमीन के साथ इस प्रकार से सस्पिशियस व्यवहार कैसे कर सकती है? हजारों करोड़ का बिजनेस है। अगर एक आदमी किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, पीएमसी बैंक लूटने का आरोप लगाते हैं, उसी व्यक्ति के जमीन पर जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है हजारों करोड़ का, उसमें नील किरीट सोमैया बिजनेस, पुलिस कंप्लेंट आज नहीं कर रही है, लेकिन जो जांच चल रही है और जांच जिस दिशा में जा रही है, जो एविडेंस सामने आ रही है, मार्क माय वर्ड, बाप बेटे जेल में जाएंगे। आप कितने भी कागज फड़फड़ाइए। ये नील किरीट सोमैया के जो पार्टनर है देवेंद्र लढ़ाने की कंपनी साई रिदम रियलेटर्स, उस फाइनेंशियल ईयर 2013-2014 की अगर उसकी बैलेंस शीट आप देखें, लैंड परचेस के कॉलम में मैंने कागज दिए हैं। राकेश वाधवान का सीधा रेफरेंस है और राकेश वाधवान से अकाउंट से इस कंपनी में लगभग 5 करोड़ रुपए आए हैं। 2 एंट्रीज है, एक 3 करोड़ 8,56,000 की एंट्री है और दूसरे पूरे कागज, पूरे बैलेंस शीट, पूरे बैंक अकाउंट्स के कागज हमने आपको दिए। आप चाहे कितने भी फड़फड़ाएं, आपको ये कागज के बारे में बताना। आप झूठ फूट बताइए, लेकिन बताइए। और भी कागज आ रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता कि आपको शिवसेना भवन में बार बार आना है इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आज मैंने इस देश का सबसे बड़ा ईडी का घोटाला आपके सामने लिया है। एक छोटा सा पन्ना है जो हमारे पास जानकारी है, और भी आ रहे हैं। और अगले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अधिकारियों के नाम लेकर बताने वाला हूं, किसको क्या मिला है, किसने किससे एक्सट्रॉशन किया है, और जो पॉलिटिकल सिंडिकेट चल रहा है ना हमारे खिलाफ, उसका सूत्रधार कौन है, सब कुछ बताऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा, आप चाहे हमारे खिलाफ जितनी भी ताकत लगाएं, चाहे शिवसेना हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, आप कितनी भी साजिश रचिए, कितनी भी ताकत लगाइए, कितने भी बदनाम करिए, लेकिन ये सरकार और हम सब, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे का कार्यकर्ता, आप हमारा बाल नहीं बाका कर सकते। ये सरकार रहेगी, महाविकास आघाड़ी रहेगी, और चाहे मुंबई महानगर पालिका को सामने रखकर अगर आप हमारे लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हो, झूठे एक्शन, तो ये आपके ऊपर बुमरैंग होने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका में आपके लोग क्या कर रहे थे पिछले दिन तक, किसको कितना हिस्सा मिला है आपके लोगों को, आपने कैसे एक्सट्रॉशन किया है मुंबई महानगर पालिका से, ये भी हम भानामती जो है ना, आईटी भानामती डिपार्टमेंट को हम भेज रहे हैं।
हम देखेंगे आप उनके ऊपर कैसे रेड्स करते हैं। लेकिन आज की ताज़ा खबर यही है कि कंप्लेनेंट अरविंद जगन्नाथ भोसले, उसने मेरे कागज़ के ऊपर जो मैंने आपको दिए हैं मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल किया है और उसकी जांच हो रही है और जांच एक अंजाम तक पहुंचेगी। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था ईडी के 3 अधिकारी बिहाइंड द बार हो गए। धन्यवाद, जय हिंद। आप कागज पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। बघा, हा तपासाचा भाग असतो, एक लक्षात घ्या। दिस इज द मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई पुलिस उसकी पूरी नीचे तक जाकर जांच करे। तर आपण पाहतो संजय राऊत यांनी आता थेट आरोप काही केलेले आहेत आणि या आरोपांमध्ये त्यांनी भाजपचे नेते आणि ईडी यांचं साटलोट असल्याचं म्हटलंय। ईडीचे अधिकारी बिल्डर्सना धमकावतायत असा थेट आरोप संजय राऊत यांनी केलाय। सोबतच त्यांनी म्हटलंय तुम्ही कितीही बदनामी केली तरी महाविकास आघाडीचं सरकार हे टिकणारच आहे। अरविंद जगन्नाथ भोसलेबाबत देखील तक्रार दिल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे।